Hi guys, I am Ankita and I am a recently qualified chartered accountant. गाइस मैंने नवंबर 23 में अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। उसके बाद से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, जैसे कि आपने कौन से फैकल्टी से क्लासेस ली थी, आपने रिविजनरी वीडियो जो यूट्यूब में आजकल टीचर्स डाल रहे वो रेफ़र किया था या नहीं, अगर किया था तो कौन से टीचर का किया था, और लास्ट डे मैराथन आपने देखा था या नहीं, क्योंकि आजकल काफ़ी टीचर्स डालते हैं लास्ट डे मैराथन, तो वो उस टाइम देखना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। तो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ़आर में मैंने अजय अग्रवाल सर की क्लास ली थी। मैंने क्या किया था, सबसे पहले पूरा जो लेक्चर है सर का वो देख के कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने फर्दर रिवीजन में अपने यूट्यूब चैनल पर सर ने हर टॉपिक का रिविजनरी वीडियो डाल रखा है। तो मैं क्या करती थी, जब भी रिवाइज़ करती थी ना, तो पहले वो रिविजनरी वीडियो रेफ़र कर लेती थी। वो देखने के बाद मुझे काफ़ी बहुत स्मूथली रिवीजन हो जाता था। अगर मैं बिना रिवीजन वीडियो देखे खुद से पढ़ने बैठती तो मुझे काफ़ी टाइम लगता। बट क्योंकि मैंने सर से लेक्चर ले रखा था, अगर नहीं भी किसी ने ले रखा आई थिंक फिर भी वो हेल्प करेगा। वो काफ़ी सर ने सही से रिवीजन करा रखा है। तो एक तो ये एफ़आर में। देन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने किया था, वो ये कि मैंने ना जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है और जो लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैंने हाथ से बिना देखे सॉल्व किया था। अगर आप क्वेश्चंस के ऑडिट करोगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। फिर आते हैं एसएफएम में भी मैंने अजय अग्रवाल सर के लेक्चर्स देखे थे, उनसे क्लासेस ली थी। उसके बाद मैं जब रिवीजन करती थी तो सेम अप्रोच जो एफआर में किया था, सर के रिविजनरी लेक्चर्स देखती पहले जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती खुद से। और ये आपको रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि आपको क्वेश्चन की ऑडिट नहीं करनी है, आपको हाथ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि जब आप ऑडिट करोगे ना, आपको लगेगा हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है, पर जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है एक बार में नहीं बने, पर आप फिर देखोगे फर्दर रिविजन में आपको स्मूथ होता जाएगा। उसके बाद आता है ऑडिट में मैंने शुभम केसवानी सर के यूट्यूब पे जो रिविजनरी वीडियो अपलोडेड है वो रेफ़र किया था मैंने। उससे मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबकी मिल गई थी। और साथ में मैंने अतुल अग्रवाल सर का नोट्स रेफ़र किया था। और ऑडिट में ऐसा है कि आपको चाहे आप कुछ भी आप कितने भी वीडियोस देख लो, आपको वो काम नहीं करेगा जब तक आप कीवर्ड्स मगअप ना करो। क्योंकि वहाँ पे पेपर में कीवर्ड्स अगर नहीं दिखेगा एग्जामिनर को तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो मैंने ये किया था कि अतुल अग्रवाल सर के नोट्स रेफ़र किए थे, वहीं से सब कुछ लर्न किया था। सब कुछ तो नहीं पॉसिबल है, कीवर्ड्स लर्न किए थे। और साथ में मैंने यूट्यूब रिविजन वीडियो शुभम केसवानी सर का देख लिया था। लॉ में मैंने क्या किया था, लॉ में शुभम सिंघल सर है, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। मैंने उनका रिविजनरी वीडियो देखा था एंड मैंने बार बार देखा था, क्योंकि लॉ में ऑडिट की तरह आपको सेम वर्ड नहीं लिखने होते। वहाँ पे प्रोविज़न आप लिख दोगे वन वर्ड्स में, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने बार बार सर के रिविजनरी वीडियो देखे थे और साथ में मैंने सर का ही नोट्स रेफ़र किया था। और वहाँ पे मुझे आज भी याद है, जब मैं ना लिख रही थी ना आंसर, तो मुझे ऐसा लग रहा था सर मेरे कान में प्रोविजंस बोल रहे, क्योंकि मैंने इतना बार सर का रिविजनरी वीडियो सुन लिया था। तो ये हो गया लॉ। फिर आता है एस सी एम पी में मैंने अतुल अग्रवाल सर के क्लासेस लिए थे। और उसके बाद मैंने फ़र्दर रिवीजन वैसे ही किया था कि पहले मैं सर के रिविजनरी वीडियो देख लेती थी जो यूट्यूब पर है, फिर मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एंड एस सी एम पी में भी एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा। और मैंने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड रहा है ना एस सी एम पी में, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि इतना मार्क्स का ही प्रैक्टिकल आएगा या इतना की थ्योरी आएगी। कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। तो सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है। उसके बाद जैसे ऑडिट में कीवर्ड्स लर्न करते हैं, एस सी एम पी में भी मैंने सेम कीवर्ड्स लर्न किए थे, क्योंकि वहाँ पे ओन वर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलते एस सी एम पी में। तो वहाँ कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट होंगे अगर पेपर में, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। उसके बाद इलेक्टिव में मैंने सी ए गौरव सर बोलकर है यूट्यूब पर, मैंने उनका वीडियो देखा था अलॉन्ग विथ ICI स्टडी मटेरियल। और फिर आता है
डीटी। डीटी में मैंने अतुल अग्रवाल सर और बीबी सर, ये दोनों के रिविजनरी वीडियो देखे थे। मतलब दोनों के सारे टॉपिक के नहीं, कोई टॉपिक अगर मुझे लगता था किसी का अच्छा है तो उसका रेफ़र कर ली थी। जैसे मुझे याद है मैट मुझे बीबी सर का बहुत पसंद आया था, तो मैट में उनका देखा था मैंने। तो ऐसे करके मैंने रिविजनरी वीडियो दोनों टीचर के रेफ़र किए थे, और साथ में मैंने अतुल अग्रवाल सर का नोट्स रेफ़र किया था, और फिर क्वेश्चन बैंक भी मैंने अतुल सर का ही रेफ़र किया था। एक्चुअली अतुल सर के क्वेश्चन बैंक में ये मुझे एक पॉजिटिव चीज़ दिखा कि सर ने ना काफ़ी मतलब एसएम का सारा क्वेश्चन कवर कर रखा है। आरटीपी मतलब पास्ट जितने भी आरटीपी है, एमटीपीज़ है, प्लस मतलब आपको अलग से जाके आरटीपी एमटीपी देखना ही नहीं पड़ेगा अगर आप सर का कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफ़र करते हो। हाँ, करंट में जो भी आपका आएगा, आपका जो करंट अटैम्प्ट है उसमें कोई एमटीपी या आरटीपी में आपको लगता है कोई नए क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप एडिशनली देख लो, बट उसके अलावा आपको पास्ट के आरटीपीज़ एमटीपीज़ कुछ भी रेफ़र नहीं करने पड़ेंगे अगर आप सर का क्वेश्चन बैंक रेफ़र कर रही हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद मैंने आईडीटी में मैंने सुरेंद्र मित्तल सर है और एक रिधि बागमार बोल के भी एक मैम है, तो उनका भी मैंने रिविजनरी वीडियो देखा था दोनों का। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक जो है अतुल अग्रवाल सर के, वही सुरेंद्र सर का जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने रेफ़र किया था। वही रीज़न है कि उसमें सब पूरा कवरेज रहता है, तो मुझे ना अलग से कुछ जाके रेफ़र नहीं करना पड़ता था। तो डैट्स ऑल। और बाकी लास्ट रिवीजन मैराथन का ऐसा है कि अगर आपकी सेल्फ स्टडी हो रही है तो अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, आप मत जाओ किसी वीडियो के पीछे। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते इतने बोर हो जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम के पहले दिन ही पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा होता था। तो अगर ऐसा केस है तो आपको ऑब्वियसली वो टाइम वेस्ट तो करना नहीं है। तो अगर आप उस टाइम पे रिवीजन मैराथन देखते हो ना तो आपको फ़्लो आ जाएगा, आपकी पढ़ाई साथ साथ में होती जाएगी, तो आप वो कर सकते हो। और ऐसे मैंने कौन से सब्जेक्ट में देखा था, किस में नहीं देखा था, वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने एफआर में रेफ़र किया था, एसएफएम में नहीं किया था रेफ़र, देन ऑडिट में नहीं किया था, लॉ में नहीं किया था। उसके बाद एससीएमपी में मैंने नहीं देखा था रिवीजन मैराथन। डीटी और आईडीटी में मैंने देखा था, क्योंकि डीटी का सिलेबस इतना बड़ा है और इस बार तो दिवाली के बाद आया था डीटी का एग्ज़ाम, तो मुझे ना पता है, मतलब मेरी हालत ऐसी थी। एक बार मैंने ना देख लिया था, मतलब बढ़ा के जो टॉपिक मुझे लगता है मुझे टाइम काफ़ी लग रहा है मुझे करने में, मैंने रिवीजन मैराथन से एक बार रेफ़र करके फटाफट से फिर खुद से किया था। तो डीटी आईडीटी का मैंने देखा था बस, और तो कुछ है नहीं। तो मतलब यही है कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका सेल्फ स्टडी अच्छे से हो रहा है तो आप बेटर है अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब बहुत बार होता है एंग्जाइटी से पढ़ाई नहीं होती है, या फिर वो फ़्लो नहीं आ रहा है पढ़ाई में, या मन नहीं कर रहा है, तो आप वो टाइम वेस्ट मत करो। आप जाओ किसी अच्छे टीचर का, जैसे मैंने अतुल अग्रवाल सर का रिविजन मैराथन, मतलब जो लास्ट डे मैराथन रहता है वो रेफ़र किया था। तो वो उस टाइम पे आप टाइम स्टैम्प पे जा के देख सकते हो कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो, क्योंकि वो टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर नहीं मन कर रहा है तो बेटर है आप रिवीजन मैराथन से ही रेफ़र करके कंप्लीट कर लो वो टॉपिक। अब आती है बोनस टिप की बारी। तो गाइस देखो, सीए फाइनल का सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। यहाँ पे अपन 100% चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देके तो नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो बहुत बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा, उसमें आप कोई भी चांस नहीं ले सकते। तो ए और बी टॉपिक मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया था कि इसमें से कोई कुछ भी पूछे मैं बता दूँगी। तो इसमें कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए, आपको एकदम अच्छे से कर लो ए और बी। सी छोड़ना नहीं है, सी में मैंने सेलेक्टिव स्टडी की थी, पर ए और बी को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ कर लिया और कुछ भी अच्छे से नहीं आता है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। ए और बी को बहुत अच्छे से कर लो, मतलब इतना बार रिवाइज़ कर लो ए और बी को कि आपका वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सी में से जैसे मैंने तो सेलेक्टिव स्टडी की थी, 100% चीज़ें नहीं की थी क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप क्वालिटी मेंटेन करो। सब कुछ कर लिया, कुछ भी अच्छे से नहीं किया, उससे बढ़िया है कि ए और बी किया, 80% को बहुत अच्छे से किया, ठीक है। और 20% में ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, किया, लेकिन 80% जो सिलेबस है वो आप अपना एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करो, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आगे भी मैं वीडियो लाती रहूँगी। आपका कुछ भी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।